Dear students, another topic is explain the concept of magnetic field and hence define Tesla. मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए और फिर डिफाइन कर दीजिए टेस्ला विच इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने पहले ही बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आज हमें ये एक्सप्लेन करना है। हमें पता है, वी नो, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Force acting on a charged particle moving in a uniform magnetic field is given by F is equal to QVB sin theta। मैग्नेटिक फील्ड इसमें से B है। B किसके बराबर हुआ? ये तीनों इसके नीचे आएंगे, QB VB sin थीटा B हो गया F अपॉन QV sin थीटा। याद रखिए, इफ Q इज इक्वल टू 1 का मतलब है यूनिट चार्ज, ठीक है। V इज इक्वल टू 1 यूनिट वेलोसिटी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी बिल्कुल बता दीजिए। B इज इक्वल टू F अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू F। B इज इक्वल टू F। अब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट बता सकते हो और डेफिनेशन बना सकते हो। मैं एक बार समझाऊंगा आप लोगों को, दूसरी बार आप लोग खुद इसको बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फील्ड, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit charge moving with unit velocity in a magnetic field at right angles to it। फिर से बताता हूं क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। फिर से, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी in a magnetic field at right angles to it या perpendicular to it। फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड at a point is equal to the force experienced by unit charge moving with unit velocity in a magnetic field at right angles to it। खुद बनानी है डेफिनेशन, लर्न नहीं करनी है इसके कंसेप्ट से। अब दूसरी डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही पढ़ाई है, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्पेस अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में या मैग्नेट के अराउंड हम ड्रा करेंगे जिसमें other bodies experiences a force of influence, जिसमें दूसरी बॉडीज एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट विद इन विच force of influence can be experienced by the other bodies। It is also called magnetic field। शाबाश। अब मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हमें टेस्ला को डिफाइन करना है, टेस्ला को डिफाइन करना है।
शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इस टेस्ला को डिफाइन करना है। B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने यहां पर साइन नहीं लिखा। B का यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। समझ आया? यहां पर लिख लीजिए 1 1 1 और 1। थीटा 90 डिग्री बना दीजिए टेस्ला का। टेस्ला की डेफिनेशन कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला if 1 Newton of force is experienced by 1 coulomb of charge moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. In a direction perpendicular to the direction of magnetic field, उसको बोलते हैं टेस्ला। फिर से, magnetic field at a point is said to be 1 Tesla if 1 Newton of force is experienced by 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second along the direction perpendicular to the direction of magnetic field. इसको बोलते हैं टेस्ला। दूसरा जो यूनिट है वो है गॉस। वो हमने डिस्कस किया है। Gauss is the CGS unit of magnetic field. अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तरीके से समझिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है, क्योंकि साइन थीटा तो एंगल है, एंगल की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होती है m0 l0 t0 एंगल की। इसको रहने दीजिए। फोर्स की शाबाश, m1 l1 t-2 फोर्स की। चार्ज की मैंने पढ़ाई हुई है, a1 t1 चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट का A1 टाइम का T1। वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम L1 t-1। कैलकुलेशन कर दीजिए। M1 L तो 0 बन रहा, t-1 बन रहा है, नहीं t-2, क्योंकि ये t और ये t कैंसल, तो t-2 ही रहेगा और A-1। इट इज द dimensional formula of magnetic field. It is all about the concept of magnetic field and hence defined Tesla. It is the dimensional formula of magnetic field. Have a good day.